अमित कुमार राज जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता या वेदों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? आज के जीवन के लिए सच्ची भक्ति और दिखावे की भक्ति में क्या अंतर है? पहला, हर शास्त्रों का एक ही संदेश है, अज्ञान का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अर्थात भजन करके भगवत प्राप्त हो जाओ। भक्ति में भजन करके भगवत प्राप्त हो जाओ, ज्ञान में अज्ञान का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अष्टांग योग में अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा प्राप्त हो जाओ। सब शास्त्रों का, सब साधनों का एक ही फल है। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अंतर रहित भगवदाकार वृत्ति, यही सब शास्त्रों का सार है। और आज हो चाहे कल हो, भक्ति का स्वरूप नहीं बदलता है, वही भक्ति का स्वरूप है। जब तक संयम से नहीं चलोगे, पापाचरण का त्याग नहीं करोगे, और जो शास्त्र आज्ञा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, जो शास्त्र विधान है उसके अनुसार नहीं चलोगे तो भक्ति का रंग नहीं आएगा। पाखंड भले कर लो, चार लोग तुम्हें प्रणाम नमस्कार कर लेंगे, लेकिन भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। भगवत साक्षात्कार तभी हो सकता है जब इंद्रियां जो हमारी प्रकृति की तरफ जा रही, मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, उनको मोड़ करके परमात्मा में लगा दे। जितेंद्रिय हो, श्रद्धावान हो, निरंतर भजन परायण हो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर जितेंद्रिय नहीं है, श्रद्धावान नहीं, भजन परायण नहीं है, तो पाखंड कर सकता है, ढकोसला नाटक कर सकता है, भक्ति नहीं है। भक्ति कोई साधारण वस्तु नहीं है। भक्ति अंतर की वृत्ति है। अगर वृत्ति भगवान में नहीं लगी और बाहरी ये भेष है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। और बाहरी वेश भी है और अंतर से उद्देश्य भी है, तो सोने पे सुगंध, फिर क्या कहना है। तो वेश में कभी कभी हम पाखंड का आश्रय ले लेते हैं, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। वेशधारी हरि के उर्शालय, यदि वेश केवल है, उद्देश्य नहीं है, तो बहुत बड़ा समाज का हानिकारक व्यक्ति वो है, बहुत बड़ा भ्रष्ट हो सकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य ही नहीं है जितेंद्रियता, भगवत भक्ति, शुद्ध ज्ञान। तो इसलिए सब शास्त्रों का एक ही है कि अज्ञान का नाश करके स्वरूप में स्थित हो जाओ, निरंतर भजन परायण रहो। किसका, हाँ, आप समझ पा रहे हैं?